वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का RS सर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके हैं एक ज़बरदस्त बेहतरीन इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ में। जी हाँ, आपको जाना है इंडियन एयरफोर्स में, तो उसकी शुरुआत सबसे पहले होती है कि आपको वो सपना देखा हो आपने कि मुझे इंडियन एयरफोर्स में जाना है। उसके बाद में आता है आपका फॉर्म फिलअप, और उसके बाद में तैयारी स्टार्ट। आपकी तैयारी हो सकता है आपने पहले भी स्टार्ट कर दी हो, लेकिन फॉर्म इस सपने को पूरा करने के लिए फॉर्म फिलअप के दौरान जब वैकेंसी आउट हो चुकी है, फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है, तो फॉर्म करेक्ट भरना बहुत ज़रूरी है। लगभग लगभग हर बार 10 से 12% बच्चे ऐसे होते हैं जिनके एडमिट कार्ड नहीं आते हैं, और वो मेहनत करते हैं एडमिट कार्ड तक के लिए, और फिर पता चलता है कि उनकी मेहनत इस समय बेकार होगी, वो नेक्स्ट एग्जाम के लिए तैयारी करनी पड़ेगी, उनका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। तो एक एक स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन आपको सेकेंड इनटेक 2025 के लिए फॉर्म भरने का सही तरीका, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट डिटेल वन बाय वन फॉर्म फिलअप का जो प्रोसेस है, हमने फॉर्म फिल करके जो प्रोसेस बनाया उसके सारे स्क्रीनशॉट लेके आया हूँ, पूरी डिटेल लेके आया हूँ। तो ये वीडियो शुरू से लेके आखिर तक देखिएगा। और हाँ, फॉर्म फिलअप कैफे वाले के भरोसे मत छोड़ देना, साथ बैठ के फॉर्म भरना, रिव्यू करके फॉर्म भरना। कैफे वाला हर बार गलतियां करता है, बच्चे रोते हैं कॉल करके कि सर उसने ये अपलोड कर दिया, उसने ये अपलोड कर दिया, उसने ये गलती कर दी, उसने ये भर दिया। प्लीज़ ये वीडियो देखने के बाद फॉर्म फिलअप वाले के पास जाना और इसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्म भरना है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, गूगल पे जाते हैं। गूगल पे यहाँ पे सर्च बार में जाके CSB टाइप करेंगे। CSB टाइप करने पे CSB होम पे क्लिक करेंगे, और जैसे ही CSB होम पे क्लिक करेंगे ये स्क्रीन आपकी खुल के आएगी, और यहाँ पर एक लाइन आपको लिखी हुई मिल रही होगी जो देख रहे होंगे आप, और यहाँ पर आपको लिखा हुआ है क्लिक हियर फॉर्म फिलअप के लिए। क्लिक हियर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के, आप कैप्चा डाल के डायरेक्ट लॉगिन नहीं, आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर जब आप करोगे तो रजिस्टर करने के लिए जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे ये स्क्रीन ओपन होके आएगी, और रजिस्टर पे फिर यहाँ पे क्लिक करोगे तो जब यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने ये स्क्रीन खुल के आएगी। यहाँ पर आपका नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ऑन आपका OTP ऑन ईमेल आईडी, OTP ऑन मोबाइल। ईमेल आईडी पे भी OTP आएगा, मोबाइल पे भी OTP आएगा। ये मोबाइल नंबर जो डालोगे उसी पे OTP जनरेट होगा, वो दोनों ही आपके OTP डालना है। यहाँ पर एयरफोर्स से आपके एयरफोर्स के लिए आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली, एयरफोर्स के लिए आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली, अगर ये इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं तो आप हमारा यूट्यूब चैनल सजेस्ट कर सकते हैं, या जहाँ से भी आपको, लेकिन जेन्युइनली जहाँ से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिली एयरफोर्स के रिगार्डिंग वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। और उसके बाद में कैप्चा डालेंगे यहाँ पे और रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे उसके बाद में आपके पास जो ईमेल आईडी है उस पर पासवर्ड और आपका जो यूज़र नेम है वो आपको वहाँ पे मिलेगा। तो उस पासवर्ड को आपको रीसेट करना है, उस पासवर्ड को आपको रीसेट करना है। और यहाँ पे क्लियरली लिखा है जो नया पासवर्ड आप बनाओगे उसमें 8 से 16 कैरेक्टर होने चाहिए, और उसमें एटलीस्ट 1 अपर केस, लोअर केस, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर लाइक एट, है ना, ये परसेंटेज एंड ये स्पेशल एक कैरेक्टर उनमें होना चाहिए। तो ये आपका न्यू पासवर्ड आपको सेट करना है, उस पासवर्ड को रिकन्फर्म करना है, कैप्चा डालना है और रीसेट माय पासवर्ड पे क्लिक करना है। पासवर्ड आपका रीसेट होते ही होम ओपन हो जाएगा और यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे। ये इंस्ट्रक्शंस वही हैं जो फॉर्म भरने में गलतियाँ आप ना करो, लेकिन यहाँ पर आप इनको पढ़ सकते हो, बाकी मैं आपकी हेल्प कर ही रहा हूँ। जब सारी इन्फॉर्मेशन आप पढ़ लोगे तो इन दोनों को चेक करोगे, टिक मार्क करोगे, कंटिन्यू टू रजिस्ट्रेशन करोगे, आपकी स्क्रीन पर एक डिटेल खुल के आएगी। पर्सनल डिटेल में कैंडिडेट नेम हो जाएगा, 10th मार्कशीट में जो है फादर्स नेम हो जाएगा, 10th मार्कशीट में जो है मदर्स नेम हो जाएगा, जेंडर हो जाएगा आपका, ईमेल आईडी आपका, ये ईमेल आईडी आपके पास होना चाहिए, लिख के रखना। बच्चे भूल जाते हैं बाद में कौन सा ईमेल आईडी डाला था, क्योंकि एडमिट कार्ड डाउनलोड ही नहीं कर पाओगे आप इसके बिना। नेशनलिटी आपका इंडियन हो गया। मोबाइल नंबर आपका जो रेगुलर चालू हो वो डालना है। और आप किसी कहीं पर आप सर्विस कर रहे हैं एयरफोर्स में या कहीं और कहीं सर्विस कर रहे हैं, यस और नो, तो आपको नो कर देना है। यहाँ पे आप अनमेरिड हैं ये आपको डालना है, और उसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू करके क्लिक करके जो आपका क्वालिफिकेशन डिटेल है उसमें आपने 10+2 किया है, इंटरमीडिएट किया है, 12th में हो, 10+ मतलब 12th पास कर लिया या उसके इक्विवेलेंट हो, या आपने 3 ईयर का डिप्लोमा किया है या 2 ईयर का वोकेशनल कोर्स किया, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको सेलेक्ट करके
कंटिन्यू यहाँ पे आप कर देंगे। उसके बाद में क्वालिफिकेशन डिटेल में आपने जैसे इसको सेलेक्ट कर लिया, मैं जैसे ये सेलेक्ट करूँगा उसके बाद में एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, हैव यू बीन डिक्लेयर्ड एज पास इन क्लास 10+2 या 12th इंटरमीडिएट इक्विवेलेंट एग्जाम विथ मिनिमम 50% एग्रीगेट, यानी सभी सब्जेक्ट में आपके 50 नंबर हैं, ये आप क्लियर कर रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं। 50 नंबर आपके इंग्लिश में है, ये आप कंफर्म कर रहे हैं। जी हाँ, टोटल आपका स्कोर 50 है और इंग्लिश में 50% से प्लस है, तो आप यस करेंगे। आप नो कर देंगे तो आपको फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल आप है ही नहीं, तो आगे कोई लॉजिक ही नहीं बचता। सेव पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपने यस कर दिया। उसके बाद में हैव यू बीन डिक्लेयर्ड एज पास इन फिजिक्स मैथ सब्जेक्ट, फिजिक्स मैथ्स में पास है, आप यस लिख देंगे। उसके बाद में 10+2 या इंटरमीडिएट स्ट्रीम आपकी कौन सी है, आर्ट है, साइंस है या कॉमर्स है, वो स्ट्रीम आपको सेलेक्ट करनी है। उसके बाद में कैटेगरी अप्लाइंग फॉर्म साइंस और अदर देन साइंस या बोथ, साइंस अदर देन साइंस या बोथ वो आपको सेलेक्ट करना है। एजुकेशनल बोर्ड आपका कौन सा वो आपको सेलेक्ट करना है। ये आपका इंटर एग्रीगेट जो परसेंटेज है वो यहाँ पर आपको डालना है। परसेंटेज में है तो परसेंटेज में CGPA ग्रेड है वो आपको डालना है। हैव यू एन कंप्यूटर नॉलेज, ये मैंने इस पर स्टार लगा रखा है। बच्चों को क्या लगता है कि मुझे मोबाइल चलाने में मास्टर हूँ, कंप्यूटर चलाने में मास्टर हूँ, आता सब है। आपको गाड़ी चलाना आती है लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है ना, तो आपको गाड़ी चलाना नहीं आती है। क्योंकि अगर किसी बच्चे ने डू यू हैव ए कंप्यूटर नॉलेज, डू यू हैव कंप्यूटर नॉलेज, अगर आपने यस कर दिया तो आपको वो सर्टिफिकेट मांगेंगे, और सर्टिफिकेट आपके पास नहीं होगा, आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होगा, आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। हर बार कम से कम 3-4% बच्चे ऐसे होते हैं जो इस गलती की वजह से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाते, पेपर नहीं दे पाते हैं। तो मैं कह रहा हूँ बेटा ये वीडियो पूरा देखना, बहुत सारी गलतियां हर बार बच्चे करके फिर कॉल करके रोते हैं, लेकिन हमारे पास भी उसका कोई उपाय नहीं होता है। प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा और उसके बाद में फॉर्म फिलअप पे जाइएगा। तो यहाँ पर अगर आपके पास कंप्यूटर नॉलेज है, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है, तो ही यस करना, अदरवाइज तो आप नो क्लिक करना और आगे बढ़ जाना, क्योंकि इसका कोई आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट एडवांटेज नहीं मिलने वाला। ठीक है, कोई एडिशनल मार्कशीट है आपके पास, एडिशनल मार्कशीट है आपके, बाद में आपने पहले मैथ्स के साथ किया हो फिर बायोलॉजी के साथ लगाया हो, अगर एडिशनल मार्कशीट है यस, अदरवाइज आपको नो करना है। और यहाँ पर आपको आपका ओरिजिनल आपका हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेड स्टेटस आपका 12th के बाद में आप कॉलेज कर रहे हो या आपने कंप्लीट कर लिया, आपने डिसकंटिन्यू कर दिया या आपने अप्लाई नहीं किया, वो यहाँ पर स्टेटस आपको डाल देना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप डालोगे। उसके बाद में आपने क्राइटेरिया डाल दिया, देखो बोथ डाल दिया, बोर्ड सेकेंडरी डाल दिया, परसेंटेज डाल दिया, परसेंटेज क्राइटेरिया डाल दिया। ये जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे और यहाँ पर 20+ मार्क्स आ जाएंगे। इंग्लिश वाला ओपन, मैथ्स वाला ओपन, फिजिक्स बायोलॉजी, यहाँ पे ऑप्टेंट मार्क्स कितने हैं, टोटल मार्क्स कितने हैं, सब्जेक्ट वाइज परसेंटेज आपका कितना है। अगर आपके बायोलॉजी नहीं है तो बायोलॉजी वाला सेक्शन खाली रह जाएगा, अगर बायोलॉजी भी है मैथ्स के साथ में तो वो भी आप फिल कर देना। उसके बाद में डू यू हैव कंप्यूटर नॉलेज, जो मैंने बता दिया ऑलरेडी, नो करना है आपको, घबराने वाली कोई बात नहीं है। और मार्कशीट आपके पास कोई है एडिशनल तो यस, अदरवाइज आपको नो करना है, जो मैंने पहले पीछे आपको बता दिया है। ये फिल करने के बाद में आपने यहाँ पे मान लीजिए आपने कंप्लीट नहीं किया, अप्लाई नहीं किया, तो नो करके सेव कर दिया, आगे चले गए। जो आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है, यहाँ पे 10 की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है, यहाँ पे सेव करना है उसको। फिर आपको ओरिजिनल स्कैन कॉपी ऑफ 10+2 12th का इंटरमीडिएट का फाइल है उसको अपलोड करना है, सेव करना है और सेव और कंटिन्यू पे क्लिक करना है, फिर आगे बढ़ना है। उसके बाद में कम्युनिकेशन डिटेल, आपका जो एड्रेस है, होम सिटी है, स्टेट है ना, पिन कोड है, वो डिटेल, विलेज, टाउन, कंट्री, इनको ढंग से भरना है। जो आपके डॉक्यूमेंट्स में डिटेल है वो आपको भरनी है। आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पे डालना है, आधार कार्ड नंबर आपका यहाँ पे हो जाएगा। कम्युनिकेशन एड्रेस में फिर यहाँ पे जाएंगे, कम्युनिकेशन एड्रेस ये ओपन हो जाएगा, फिर वही आपका डिटेल आ जाएगा सारा, और ये डाल के सेव करके यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर देखिए आपका एडिशनल डिटेल में यहाँ पर आपका फिजिकल जो आपका करेक्टर है उसमें करेक्टर स्टेटिक्स में आपका हाइट आ गया कितना है, वेस्ट साइज आ गया। बच्चे गलती करते हैं, हाइट को वेस्ट साइज में डाल देते हैं। इधर मैं पिछली बार मतलब सरप्राइज हो गया, एक बच्चे का कॉल था सुन के कि सर मैंने हाइट और इसको उल्टा पुल्टा कर दिया है ना। चेस्ट साइज क्या है, शू साइज क्या है, आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क्स क्या है, वो यहाँ पे आपको डालने हैं। एडिशनल डिटेल में यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान से देखना, क्या आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो यस, अदरवाइज आपको नो करना है। क्या आपके
आप ऑलरेडी रिटायर्ड डिक्लेयर्ड एयरफोर्स पर्सन, ऑफिसर एयरमैन, एयरफोर्स एनसीई, एयरफोर्स यूनिट कार्ड, सिविलियन, आपके पिताजी इनमें से कहीं जॉब करते हैं, यस, अदरवाइज आपको नो करना है। डू यू हैव बीन डिस्चार्ज फ्रॉम इंडियन आर्मी, आप इंडियन आर्मी से ऑलरेडी रिजाइन कर चुके हैं, आउट हो चुके हैं, छोड़ चुके हैं, यस, अदरवाइज आपको नो करना है। उसके बाद में यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है मैं देखो आपको आगे दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, इफ़ सेलेक्ट यस फॉर एनी फॉलोइंग फील्ड, आपके पास अगर सर्टिफिकेट है ओरिजिनल तो ही आप यस करें। ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी ट्रक चला सकते हो, तुम तो हवाई जहाज उड़ा सकते हो, लेकिन क्या आपके पास लाइसेंस है? अगर है तो यस करना, अदरवाइज नो 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 कर देना, ठीक है। इसमें नॉलेज एनी अदर ट्रेड है ना, वेल्डिंग, सोल्जर, आपका लेथ वर्क आपको आता है, कोई भी वर्क। डू यू हैव एनी क्वालिफिकेशन, कैटरिंग में क्वालिफिकेशन है, टेक्नोलॉजी में ITI आपके पास है ना। डू यू हैव नॉलेज इन अकाउंटिंग का नॉलेज है, कोई स्किल आपको आता है तो यस करना, अदरवाइज नो करना। यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट है, लैंग्वेज नॉन अदर देन इंग्लिश और हिंदी। लैंग्वेज नॉन अदर देन हिंदी इंग्लिश, देखो यहाँ पर आपने हिंदी और इंग्लिश के अलावा और कोई लैंग्वेज आप जानते हैं, यस करें, नहीं तो नो करें। हिंदी इंग्लिश तो अपने को आती है। देखो यहाँ पे इसने लिखा है लैंग्वेज नॉन अदर देन इंग्लिश एंड हिंदी। मेडिकल हिस्ट्री में यहाँ पर आप जाएंगे तो मेडिकल हिस्ट्री यहाँ पे आप डाल सकते हैं, मेडिकल हिस्ट्री वाला आप खाली भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो कंपलसरी आपका नहीं है। फ़ोटो अपलोड और सिग्नेचर की बात करेंगे। फ़ोटो अपलोड में यहाँ पे स्कैन करना है, ये देखो आपकी इमेज साइज़ होनी चाहिए 10 KB से 50 KB होनी चाहिए। वो आपका जो फोटोग्राफ है वो आपका JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए और उसी में अपलोड होगा आपका, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर अपना अपलोड करेंगे अपना फ़ोटो, यहाँ पर अपलोड करेंगे अपना सिग्नेचर, यहाँ पे थंब इम्प्रेशन और यहाँ पर गार्जियंस के सिग्नेचर। सेव करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद में ये सारा सेव हो गया, कंटिन्यू कर दिया। कैप्चर लाइव इमेज, लाइव इमेज के लिए जैसे ही आप स्टार्ट कैमरा पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपका फ़ोटो लाइव कैप्चर होगा और वो फ़ोटो सेव होगा। यानी फॉर्म भरते समय आपको वहाँ पे रहना ज़रूरी है, और इसीलिए कह रहा हूँ बेटा, कैफे वाले के भरोसे मत छोड़ देना, कहीं वो पता चले अपना फ़ोटो लाइव कैप्चर कर दे वहाँ पे और आपका फॉर्म भर दे और आपकी समस्या हो जाएगी, आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। तो आपको सेव एंड उसके बाद में क्या करना है, कंटिन्यू करना है। उसके बाद में आपका यहाँ पे एग्ज़ाम सिटी के लिए प्रेफरेंस आएगी, आपका कौन सा एग्ज़ाम सिटी प्रेफरेंस में जाएंगे सबसे नज़दीक। यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करेंगे कौन से स्टेट से हैं और कौन सा एग्ज़ाम सिटी आपके नज़दीक में पड़ता है, पहली प्रायोरिटी। उसके बाद में सेकंड, स्टेट सेम रख लो, सिटी आपके उसके बाद में कौन सा सिटी आता है, ये प्रेफरेंस आपको भरनी है 4-5। उसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद में फेज़ 2 के लिए कौन सा ASC आपके नज़दीक पड़ता है वो आपको ASC सेंटर सेलेक्ट करना है यहाँ से, और वो प्रेफरेंस आपको यहाँ पे फिल करनी है और कंप्लीट करना है। जो आपके नज़दीक ASC पड़ता है वो क्लिक करोगे, अपने आप आपके सामने खुल के आ जाएगा, जो नज़दीक हो उसको सेलेक्ट कर लेना, सेव एंड कंटिन्यू कर देना। और उसके बाद में आपको ड्राफ्ट रिव्यू आ गया है, जो डिटेल आपने डाली है वो सारी डिटेल आपने चेक कर लेनी है। सब्जेक्ट मेरे 3 थे, इतने मेरे नंबर थे, इतना मेरा परसेंटेज बन गया, ये मेरी डिटेल है, 12th में है, साइंस है, इतना मार्क्स है, मैथ्स में इतना, इंग्लिश में इतना, फिजिक्स में इतना, पूरी डिटेल यहाँ पर आपके सामने खुल के आ गई है। क्वालिफिकेशन आपका कैटरिंग में नो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नो, अकाउंटिंग नो, है ना। यहाँ पे जो भी आप अदर लैंग्वेज यहाँ पे आपने कर दिया, अदर लैंग्वेज आप जानते हो नो तो लिख दिया। यहाँ पे जो सेंटर है वो आपने यहाँ पे भर दिए, कौन सा सेंटर है वो भर दिया। सारा रिव्यू आपको कर लेना है। यहाँ पे परमानेंट एड्रेस आपका चेक कर लेना है। साइज आपका चेस्ट है, वेस्ट साइज है, क्योंकि अभी आपके पास मौका है चेंज करने का। शू साइज है, वो सारी डिटेल यहाँ पे आपके फ़ोटो, सिग्नेचर, है ना, कैंडिडेट को लेकर वो सारे यहाँ पर आ गए। इनको चेक कर लिया, कन्फर्म कर लिया, डाउनलोड कर लिया आपने ड्राफ्ट एप्लीकेशन, और फिर कंटिन्यू टू पेमेंट कर दिया। फिर पेमेंट पे जाएंगे, पेमेंट के यहाँ पर 2 ऑप्शन है, कोई सा भी ऑप्शन सेलेक्ट करें। पे जाएंगे, पे करेंगे तो इनमें से कोई पेमेंट आपका, जो पेमेंट 649 रुपये कटेगा, जिससे भी आपको पेमेंट करना है उसको सेलेक्ट करें और पेमेंट करें। पेमेंट करने के बाद में आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। फॉर्म फिल करना है लेकिन सिलेक्शन भी चाहिए, फॉर्म भरने से काम नहीं चलेगा। और सिलेक्शन के लिए हमारी टीम बिल्कुल बेसिक से 0 लेवल से 17 जुलाई से डेडिकेटेड अटल 2.0 बैच, अटल
2.0 बैच बिल्कुल बेसिक से 0 लेवल से एयरफोर्स, नेवी और आईसीजी के लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जरूर से जुड़ना, चैनल सब्सक्राइब कर लो। जो भी नए बच्चे अभी चैनल पे वीडियो देख रहे हैं बेटा, हमारे कॉन्सेप्ट क्लासेज वाईटी पे होती है, वो भी टॉप कंटेंट के साथ में। प्रैक्टिस क्लासेज माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पे पोल रैंकिंग लीडर बोर्ड के साथ में, जो ऑल इंडिया लेवल पे डिफेंस का नंबर 1 आपका एप्लीकेशन आपको देता है, वो फैसिलिटी जो बाकी कहीं पर नहीं, क्योंकि स्पीड मेंटेन करना जरूरी होता है पेपर में। तो बेटा ये बैच का अनाउंस आपका हो चुका है, इवेंट लग चुका है, 17 जुलाई को आपका ये बैच स्टार्ट होगा। तो तैयार हो जाइए बेहतरीन लेवल पे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हो सके तो वीडियो को बेटा एक शेयर जरूर करना अपने दोस्तों को, ताकि वो भी वीडियो को देख के प्रॉपर अपना फॉर्म फिल कर सके। और आपने अगर फॉर्म भर दिया है तो कमेंट करें, ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं भरा है, भरने जा रहे हैं, तो कमेंट में जरूर लिखें कि सर मैं आज भरने वाला हूं, और ध्यान से भरना, वादा करना कि फॉर्म भरने में कोई गलती नहीं हो। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद।